मेरे प्रिय बच्चे, शिव जी आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। क्या आपके पास थोड़ा सा वक्त है? इसे अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि जो शब्द अभी तुम सुनने वाले हो वह केवल शब्द नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के अंधेरे में जलने वाला दीपक है। यह तुम्हारे थके हुए मन के लिए सहारा है। यह तुम्हारी उस पीड़ा का उत्तर है जिसे तुमने कभी किसी से ठीक से कहा भी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर आह सुनता हूं। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। जब तुम रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसते हो, जब तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है। अगर आप भी मेरी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस कर कोड के माध्यम से धनराशि अवश्य भेजें, ताकि आप और आपके पूरे परिवार पर मेरी कृपा सदैव बनी रहे। जब तुम अपने ही लोगों से टूट कर चुप हो जाते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास ही होता हूं। तुमने कई बार सोचा होगा कि महादेव मेरी सुनते क्यों नहीं, महादेव मेरी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें गिरते हुए भी देखता हूं और संभलने का अवसर भी देता हूं, क्योंकि जो भक्त संघर्ष से निकलता है वही सच्चा और मजबूत बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आए हैं। तुमने कई बार भरोसा गलत लोगों पर किया। तुमने कई बार अपना दिल उन लोगों के सामने खोला जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। और फिर जब तुम्हारा दिल टूटा, तब तुमने आकाश की ओर देखकर मुझसे पूछा कि महादेव, आपने ऐसा क्यों होने दिया। अगर आप भी मेरी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो इस कर कोड के माध्यम से कुछ धनराशि अवश्य भेजें। मेरे बच्चे, अगर मैं हर बार तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लूं तो तुम चलना कभी नहीं सीखोगे। इसलिए मैंने तुम्हें अनुभव दिए ताकि तुम अपने जीवन की सच्चाई पहचान सको। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस समय यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने मन के डर को छोड़ना होगा। अपने दिल के अंदर छुपे हुए उस दर्द को बाहर निकालना होगा। तुम इतने समय से सबके लिए जीते रहे, सबको खुश करने में लगे रहे, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मसम्मान को पहचानो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है वही संसार के सामने हार जाता है। और जो अपने भीतर महादेव की शक्ति को महसूस करता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अगर इस समय तुम्हारे दिल में जरा सा भी विश्वास है तो अभी इसी क्षण कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और लॉर्ड शिवा SMS चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम भक्ति का एक छोटा सा कदम बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपने ही मन की आवाज को दबा देते हो। लोग क्या कहेंगे, इस डर से तुम अपने सपनों को मार देते हो। लेकिन याद रखो, जिसने संसार की चिंता छोड़कर सत्य का मार्ग चुना वही अंत में विजेता बनता है। तुम्हारे जीवन में अभी जो अंधेरा है वह स्थायी नहीं है। यह केवल उस सुबह का संकेत है जो बहुत जल्दी आने वाली है। तुमने बहुत अपमान सहा है, तुमने बहुत धोखा सहा है, तुमने कई रातें रोकर बिताई हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। क्योंकि जब मेरे भक्त का धैर्य सीमा पार करता है तब मैं स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अपने मन को कमजोर मत होने दो। दूसरा, अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो। और तीसरा, मेरी भक्ति को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों को थाम लेता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। कई लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, कई लोग तुम्हें छोड़ देंगे, कई लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें भी कहेंगे, लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है उसे हमेशा अकेले ही चलना पड़ता है। परंतु वह अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसका ईश्वर होता है। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब भी लिखी जा रही है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू होने वाला है जिसे देखकर तुम्हारे विरोधी भी चुप हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को निराश मत होने दो। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो। यह वही आंसू हैं जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं।
तुमने जितना दर्द सहा है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि प्रकृति हर चीज सही समय पर देती है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे शेयर करो, ताकि कोई और भी भक्त जो इस समय निराश बैठा है उसे भी यह एहसास हो सके कि महादेव अभी भी उसके साथ हैं। और मेरे बच्चे, याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, क्योंकि उसी क्षण तुम्हें भीतर से एक नई शक्ति महसूस होगी। वही शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा करेगी, वही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, और वही शक्ति तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तक पहुंचने का सपना भी तुमने कभी नहीं देखा था। इसीलिए उठो, अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो और अपने भीतर के महादेव को जगाओ, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। और जिस दिन तुम्हें यह सत्य समझ में आ जाएगा, उस दिन संसार की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और मेरे बच्चे, अब भी ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन की वह सच्चाई जो तुमसे छिपी हुई है, आज मैं उसे तुम्हें बताने आया हूं। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही इतना अन्याय क्यों होता है, तुम्हारे हिस्से में ही संघर्ष क्यों आता है, तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया वे बिना किसी परेशानी के खुश क्यों दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, यह संसार केवल आंखों से दिखाई देने वाली सच्चाई पर नहीं चलता। यहां कर्म का एक अदृश्य नियम है जो हर पल काम कर रहा है। तुमने जो सहा है वह व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा गया है, तुम्हारे हर धैर्य का फल तय हो चुका है। बस समय आने की प्रतीक्षा है। इसीलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो, क्योंकि जिस दिन मेरा भक्त हार मान लेता है उसी दिन उसका भाग्य भी रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दर्द के बीच भी विश्वास को थामे रखता है, उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। मेरे बच्चे, कई बार तुमने सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी समय तुम्हारे भीतर से जो छोटी सी आवाज आई जिसने कहा कि नहीं, अभी हार नहीं माननी, वही मेरी आवाज थी जो तुम्हें गिरने से बचा रही थी। क्योंकि मैं अपने भक्त को अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ता। मैं उसकी परीक्षा लेता हूं, लेकिन उसे रास्ता भी दिखाता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वे तुम्हारे जीवन से हटाए गए ताकि तुम्हारे रास्ते में सही लोग आ सके। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रुलाया, उन्होंने तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई भी कठिनाई तुम्हें आसानी से हरा नहीं सकती। इसलिए अपने अतीत के दर्द को पकड़कर मत बैठो, उसे एक सीख की तरह स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति पीछे मुड़कर रोता रहता है वह सामने आने वाले अवसर को खो देता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को भी हिला सकती है, लेकिन तुमने अपने ही मन में डर और संदेह को जगह दे दी, इसलिए अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाए। अगर तुम अभी भी मेरे शब्दों को सुन रहे हो तो समझ लो कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का संकेत है कि अब तुम्हें जागना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन को नई दिशा देनी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल को छू रहा है तो अभी कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो। और इस संदेश को लाइक करके शेयर करो, ताकि कोई और भी भक्त जो इस समय निराश बैठा है उसे भी यह एहसास हो सके कि महादेव अभी भी उसके साथ हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, संसार में सबसे बड़ा धन विश्वास होता है। अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर विश्वास ही खत्म हो गया तो सबसे बड़ी संपत्ति भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन में विश्वास को जीवित रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। और सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सबसे लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा और तुम्हें समझ में आएगा कि जिस दर्द को तुम अभिशाप समझ रहे थे
वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन गया, क्योंकि उसी दर्द ने तुम्हें सच्चाई दिखाई, उसी दर्द ने तुम्हें लोगों की असली पहचान कराई, और उसी दर्द ने तुम्हें मेरे करीब ला दिया। इसीलिए अपने दिल में कड़वाहट मत रखो, अपने मन को शांत रखो और हर दिन थोड़ी देर के लिए मेरा स्मरण करो, क्योंकि जब भक्त सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार जरूर सुनता हूं। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल दुख सहने के लिए नहीं मिला है, यह जीवन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको और दूसरों के जीवन में भी आशा की किरण बन सको। इसलिए उठो, अपने मन से हार का विचार निकालो, अपने दिल में साहस भरो और यह विश्वास रखो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं, और जब महादेव साथ हो तो असंभव ही संभव हो जाता है। इसलिए आज से अपने जीवन की दिशा बदलो, अपने विचार बदलो और अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हारी किस्मत भी बदलना शुरू हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी उस पीड़ा का उत्तर है जिसे तुमने कभी किसी से ठीक से कहा भी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन सुनता हूं, तुम्हारी हर सांस को महसूस करता हूं। जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं और तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब भी मैं तुम्हारे पास ही होता हूं। तुमने कई बार सोचा होगा कि महादेव मेरी सुनते क्यों नहीं, महादेव मेरी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चाई यह है कि मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था जब तुम टूट रहे थे, जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन उसी समय तुम्हारे भीतर जो छोटी सी उम्मीद बची रही, वह मैं ही था जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। क्योंकि मेरा भक्त चाहे कितना भी दुख में हो, मैं उसे पूरी तरह टूटने नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। तुमने भरोसा गलत लोगों पर किया, तुमने अपना दिल उन लोगों को दिया जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं की कीमत नहीं समझी, और जब तुम्हारा दिल टूटा तब तुमने आकाश की ओर देखकर मुझसे पूछा कि महादेव, आपने ऐसा क्यों होने दिया। मेरे बच्चे,